सुख समृद्धि ऐश्वर्य खुशी और संपूर्णता से परिपूर्ण त्योहार दीपावली को लेकर देश भर में उत्साह है। लोग चाहते हैं कि इस बार भी दीपावली पर उनके घर पे लक्ष्मी आए, स्वास्थ्य ठीक रहे, देश तरक्की करे, परिवार तरक्की करे। हालांकि हर कोई जानना चाहता है कि मुहूर्त क्या सही रहेगा, कैसे पूजा करें, कैसे लक्ष्मी का वास अपने घर में करवाएं। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कालका जी मंदिर के मुख्य महंत सुरेंद्र अवधूत जी जुड़े हुए हैं। अवधूत जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। आपका आपका हार्दिक अभिनंदन। जी जी गुरु जी, जानना ही चाहेंगे कि दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि हर हर आदमी चाहता है कि उनके घर में लक्ष्मी आए, खुशियां आए। और इसके लिए सही निश्चित समय रूप क्या से रहेगा सर पूजन? जो जी दीपावली का जो उत्सव है वो लक्ष्मी की पूजा का है, विशेष रूप से सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसके लिए शुभ मुहूर्त जो है शाम को 5:34 से लगाकर 7:11 तक है। इस शुभ मुहूर्त में जी पूजन करने से निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा जो है भक्तों पर बरसेगी और माँ की कृपा से सबके घर में सुख शांति और ऐश्वर्य आएगा और हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित होगा। गुरुजी, कैसे पूजन करें? बहुत सारे चीजें होती है, लोगों के मन में पूजा सवाल रहते हैं। पूजा आपने की मुहूर्त बता बुनियाद दिया। जी पूजा की विधि तो हमारे यहाँ पहले से बिल्कुल स्पष्ट है कि घर में या तो एक चौकी पर गणेश, लक्ष्मी और बाकी पीठों की रचना करके उसमें जो समर्थ है वो जी वैदिक विद्वानों के द्वारा उनको आमंत्रित करके वहां जो है भगवती का षोडशोपचार से पूजन करें। उसके साथ साथ उनका अष्टमी लक्ष्मी का पूजन होगा और साथ में बही खाता उसका भी जो शुभारंभ जो है आज ही के दिन करते हैं और लेखनी का पूजन भी होगा। और उसके बाद जो जो दीप पंक्ति है उसका भी पूजन किया जाएगा जी और जो नवीन अन्न है, जो खील है, उनके बताशे से उनका पूजन किया जाता है। जो लोग समर्थ हैं वो स्वयं करें और जो नहीं है वो किसी वैदिक विद्वान को बुलाकर भगवती का षोडशोपचार पूजन करें। तत्पश्चात दीप पंक्ति का पूजन करें और बही खाते का लेखन भी उसमें किया जाता है। जी सर, किस तरह की पूजन विधि रहेगी और किस तरह के मंत्रों का जाप करें ताकि लक्ष्मी का आगमन हो और सुख देखिए शांति बनी रहे घर के अंदर में? हमारे यहाँ पूजा विधि बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया जाता है। उसके बाद जी महालक्ष्मी के पूजन के लिए संकल्प किया जाएगा। संकल्प करने के बाद भगवती का षोडशोपचार पूजन किया जाएगा, श्री सूक्त से उनका पूजन किया जाएगा। उसके बाद जो लोग उसका विशेष पूजन करना चाहते हैं वो कमल के पुष्पों से अथवा जो है केसर से रंगे हुए चावलों से भगवती का अष्टोत्तर शत नाम अथवा सहस्र नाम से उनको एक एक पुष्प अर्पित करेंगे या अक्षत अर्पित करेंगे। तत्पश्चात जो है भगवती का जो दीप पंक्ति पूजन होगा और उसके बाद जो बही खाते का पूजन भी किया जाएगा और भगवती काली का पूजन भी किया जाता है दवात में। वो सब पूजन जो है किया जाएगा। जी एक सर, अब किस तरह की मूर्तियों को पूजन में शामिल करें? कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति बैठी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति खड़ी होनी चाहिए। थोड़ा सा दर्शकों को बताइए किस तरह की मूर्ति जी लेके आए घर में। उसके लिए जो गणेश और लक्ष्मी जी का जो मूर्ति वो बैठी हुई लेना ज्यादा प्रशस्त रहेगा, क्योंकि हम बाकी सभी देवताओं का तो विसर्जन कर देते हैं लेकिन साधारण पूजा में भी श्री गणेश और लक्ष्मी का विसर्जन नहीं करते। जी और सर, पूजन के अंदर किस तरह के मिष्ठान शामिल करें और किस तरह के फल शामिल करें? देखिए वैसे तो पूजा के लिए जो 5 तरह के फल जो उसमें लिए जाते हैं और पुष्प में विशेष रूप से कमल पुष्प जो चयन किया जाता है। ना मिलने पर जो पीले जी के जो पुष्प है उनको उनको जो लेकर उनका पूजन करें। और साथ ही साथ जो है मिष्ठान तो आजकल, क्योंकि मिठाइयों के बारे में आजकल कोई अच्छी राय नहीं है इस समय। नकली खोया, नकली दूध से बनी मिठाइयां आती है, वो ना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है ना पूजा के लिए उत्तम है। प्रयास करेगा अपने घर पे ही अगर मिष्ठान तैयार हो सके या कोई अच्छी दुकान से जिसमें बिल्कुल विश्वस्त जो है उससे उनको लेकर जो है पूजन किया जाए तो अच्छा रहेगा। क्या पूजन किसी खास दिशा में करना चाहिए सर? नहीं, विशेष रूप से जो उत्तर की जो पूजा करते समय जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर अथवा जो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जी और किस तरह के कपड़े पहनकर पूजन में बैठना चाहिए? देखिए पूजा में तो हमारे यहाँ देखिए शांति और पुष्टि के लिए तो श्वेत वस्त्र धारण किया जाता है। अब नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए और वैसे रजो धर्म के लिए रक्त वर्ण के जो पुष्प
धारण करते हैं और लक्ष्मी पूजा के लिए विशेष रूप से पीत वर्ण के वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं। जी गुरुजी, दीपावली के दिन और किस तरह की शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि झाड़ू भी खरीदनी चाहिए, झाड़ू से भी घर में धन धान्य की उपलब्धि होती है। देखिए, उसका मूल भाव यही है कि घर में स्वच्छता हो। दीपावली से पहले हम सब लोग अपने घरों को जो है बिल्कुल साफ सफाई करते हैं और सफेदी भी कराते हैं ताकि हर प्रकार के जो वातावरण जो शुद्ध बना रहे। तो उसका मूल भाव स्वच्छता का है कि वातावरण जो स्वच्छ हो, घर में सफाई हो, जहाँ पूजा स्थल हो वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तो वहां ऐसी जगह पर ही पूजा करना जो उत्तम और प्रशस्त रहता है। एक ये सवाल ये है कि किसी भी पूजन में गणेश पूजा सबसे पहले होती है, तो क्या दीपावली पूजन पर भी पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें तो किस तरह के मंत्रों का जाप करें? देखिए, गणेश जी का तो वो जाए गजाननम भूतगणाधिसेवितम पितृजम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और जो वैदिक मंत्रों को चाहते हो, ओम गणानाम त्वाम गणपतिगं हवामहे प्रियानाम त्वाम प्रियपतिगं हवामहे निधिनाम त्वाम निधिपतिगं हवामहे वसुमहम आहम जाने गर्भदम आत्मजासी गर्भदम। इस तरह वैदिक मंत्रों का अथवा पौराणिक मंत्रों का जो है उनसे आवाहन किया जाता है। गणेश अंबिका का और महालक्ष्मी का भी ध्यान करते हुए महालक्ष्मी का भी आवाहन करते हैं। तत्पश्चात श्री सूक्त से और वैदिक मंत्रों के द्वारा उनका पूजन किया जाता है। जी गुरुजी, दीपावली की रात पूजन करने के बाद किस तरह से खुद को मतलब मेंटेन करें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि घर के दरवाजे खुले छोड़ देने चाहिए, इससे लक्ष्मी आती है, तमाम तरह की बातें होती है। और सर, अगले दिन जब सफाई करें घर की तो किस तरह से सफाई करें दीपावली के अगले दिन? देखिए, पहले भाव तो यही है कि लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए हम अपने सब द्वार खोल के रखें अपने। तो इससे ज्यादा जरूरी है कि आजकल द्वार खुले छोड़ने में चोरी का भय बना रहता है। तो मन के द्वार खोल के रखें, भगवती का हृदय से भावपूर्ण तरीके से स्वागत करें और उनका स्वागत करने के लिए हम जो तत्पर रहें। और अगले दिन तो फिर वही है कि जो जिस तरीके से साधारण सफाई होती है उन सब चीजों को साफ किया जाता है। जी, एक आखिरी सवाल, आपने बताया कि पूजन का मुहूर्त क्या है, अगर किसी से ये मुहूर्त छूट जाता है किसी व्यवस्था की वजह से या तो किसी मजबूरी के चलते, तो देखिए, पहला मुहूर्त तो 5:34 से लगाकर 7:11 तक है। उसके बाद मध्य रात्रि में भी 12:05 के बाद से मुहूर्त है, उस समय भी पूजन किया जा सकता है। लगभग पौने 2 बजे तक जो है, मतलब 1:43 तक जो शुभ मुहूर्त है 12:05 के बाद से, उस समय भी जो है पूजन किया जा सकता है। और दिवाली में बंगाल में विशेष रूप से बंगाल में महालक्ष्मी के साथ साथ माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है। उनका भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और उन विधिवत पूजन करके उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जी, कुबेर महाराज को भी पूजन में शामिल करना चाहिए? निश्चित, कुबेर का तो पूजन होता है ना। जब बही खाता लिखते हैं तो कुबेर का पूजन होता है, लेखनी का पूजन होता है, दवात का पूजन होता है। कि बही खाते पर वहां बकायदा जो तिजोरी है उस पर शुभ लाभ लिखा जाता है कुमकुम से अथवा चंदन से। जो कुबेर ही तो खजाने के अधिपति है। तो इस समय तो दान करना चाहिए दीपावली के दिन, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दान मैं समझता हूँ दिवाली पैसे नहीं देने चाहिए, लक्ष्मी को नहीं देना चाहिए। दान इतना प्रशस्त नहीं है, बल्कि अपने घर में लक्ष्मी का आगमन हो, इसलिए उस दिन अपने घर में जो लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए। दीपावली पर हमारे यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आद्य शक्ति ब्रह्मा माँ कालिका की कृपा से आप सब घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो और सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए आप सबको शुभ आशीर्वाद। सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, दीपावली का तार आपसे दिया, बात की पंजाबी ग्रुप से, इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया।